दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज मैं अपने खेत पे आया हुआ हूँ। पीछे एक भैया जी लौकी की फसल में स्प्रे करने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ आज आया हूँ। सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मेरा खेत है जिसमें गन्ने की फसल लगी हुई थी और ये इधर दूसरा खेत है जिसमें अभी अभी जस्ट हम लोगों ने जो है गन्ने की बुआई करी है। और जस्ट यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं कि पीछे आपको धान की फसल लगी दिख रही होगी जिसमें पानी भरा हुआ है और इधर एक भैया जी लौकी की फसल में स्प्रे करने में लगे हुए हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जस्ट मेरे पीछे ये पूरा का पूरा फार्म है जहाँ पे आपको दूर दूर तक आप देख रहे होंगे, आपको धान की फसल खड़ी मिल रही होगी। और जस्ट आप गौर से सामने देखेंगे तो आपको वृक्ष ही वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों वृक्षों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। वृक्ष ही हमारे जीवन का मूल आधार है और इस प्रकृति की सबसे बहुमूल्य चीज़ है वो हमारे वृक्ष ही हैं, क्योंकि वृक्षों से ही हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है जो हमें जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों वृक्षों को बचाइए और प्रकृति और हमारे पर्यावरण की रक्षा कीजिए, क्योंकि जब तक हमारी प्रकृति और पर्यावरण का अस्तित्व है तभी हमारा अस्तित्व है। जिस दिन प्रकृति और पर्यावरण का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा उस दिन हमारा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और उसके बचाव के लिए जितना हो सके उतना प्रयास करते रहना चाहिए और हमारे आसपास के लोगों को भी जागरूक करते रहना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को पीछे जो ये मैदान दिखाई दे रहा है ये हमारा खेत हो और इसमें जस्ट अभी हाल ही में हमने गन्ने की बुआई करी है। और जस्ट आपको पीछे ये ग्रीन कलर का ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है जिसमें धान की फसल खड़ी हुई है। चलिए आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप थोड़ा नज़दीक से देख के इसको जो है समझ सकें। चलते हैं दोस्तों आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाने के लिए। तो आइए दोस्तों देखिए यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आपको आलू पड़े हुए दिख रहे होंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आलू इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि धान की फसल के पहले यहाँ पर आलू की फसल लगी हुई थी और जस्ट आलू की फसल समाप्त होते ही यहाँ पर धान का रोपण किया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और जस्ट मेरे पीछे भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको धान की ही फसल लगी हुई यहाँ पर आपको जो है दिखाई देगी। दोस्तों आपको मेरे पीछे एक पक्षी की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ज़ोरों ज़ोरों से, लेकिन क्या आप जानते हैं ये पक्षी इतना आवाज़ क्यों कर रहा है? क्योंकि दोस्तों आज जब मैं सुबह खेत में आया और मैं टहल रहा था तो मेरी आंखें एक चीज़ पर पड़ गई। चलिए मैं आपको उस चीज़ के दर्शन करा देता हूँ। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये जो पक्षी आवाज़ कर रहा है ये उसी पक्षी के अंडे रखे हुए हैं यहाँ पर। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं और इसीलिए इस पक्षी को डर लग रहा है कि कहीं मैं इसके अंडे को कोई क्षति या कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ, इसीलिए यह पक्षी इतना आवाज़ कर रहा है। चलिए आपको पक्षी भी दिखा देता हूँ कि ये किस पक्षी के अंडे हैं। ये बैठा हुआ है, ये देखिए ये आवाज़ कर रहा है, ये इसी के अंडे रखे हुए हैं और ये तभी आवाज़ कर रहा है क्योंकि ये काफ़ी डरा सहमा हुआ है कि मैं इसके अंडे को कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं क्योंकि मैं खेत में ऐसे ही टहल रहा था। अब दोस्तों जैसा कि मैं आपको दिखा ही चुका हूँगा कि इंसान हो या जानवर, पशु हो या पक्षी, कोई भी हो, हर किसी को डर लगता है जब उसके कोई परिजन या उसके बच्चे को कोई जो है चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। इसीलिए पक्षी आवाज़ कर रहा था, ये सोच रहा था कहीं मैं इसके अंडे को कोई क्षति ना पहुंचा दूं, इसीलिए ये जो है इतना आवाज़ कर रहा था। चलिए आपको दूसरा नज़ारा दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये आप लोग यहाँ का फुल जो है पर्यावरण देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शाम के समय, अभी तो जस्ट मैं दोपहर के 12 बजे हुए हैं, 12 बजे के टाइम पर ये जो है ब्लॉग में शूट कर रहा हूँ। लेकिन सुबह के इधर लगभग 6 से 7 के करीब में और शाम को इधर लगभग 5 से 6, साढ़े 6 के करीब में यहाँ का जो माहौल है वो देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है। आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक शाम का ब्लॉग भी शूट करके इस पर जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों धूप भी बड़ी तेज़ हो गई है क्योंकि दोपहर के 12 बजे हुए हैं, धूप बहुत तेज़ है। मैं यहाँ पर एक वृक्ष की छाँव में खड़ा हुआ हूँ और जस्ट अब खाने का भी समय हो गया है और मुझे भूख भी बड़ी ज़ोरों की लग रही है। तो मैं अब सोच ही रहा हूँ कि मैं अब घर जाके जो है खाना वाना खा के तब यहाँ पे आता हूँ और अपना काम यहाँ पे देखता हूँ। फिर अगर आप लोग कमेंट करेंगे और आप लोग चाहेंगे तो मैं एक शाम का ब्लॉग शूट करके जो है डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना सुंदर नज़ारा है और मैं दिन रात 24 घंटे जो है यहीं पर रहता हूँ। वो जस्ट आप लोगों को सामने एक झोपड़ी दिख रही होगी, वो वहाँ पे वो झोपड़ी आप लोगों को दिख रही होगी, वही झोपड़ी में मैं रहता हूँ।
और ये यहाँ का जो पूरा एरिया है, ये सब पूरा जो है यहाँ पर खेती ही करी जाती है। और जस्ट आप लोग पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कि जस्ट पीछे यहाँ पर जो है एक इंटर कॉलेज बना हुआ है, जहाँ पर छात्र जो है स्टूडेंट पढ़ने के लिए भी आते हैं। जस्ट वैसे मुझे तो यहाँ इन खेतों में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बचपन से ही इन खेतों के बीच में रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिताजी के साथ में यहाँ पे आया करता था, और तभी से मेरी हैबिट पड़ी हुई है कि मुझे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में अच्छा नहीं लगता है। मुझे एकदम शांत माहौल पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादातर समय जो है अपना यहीं पे ख़त्म करता हूं और यहीं पे अपना जो है काम वगैरह जो है देखता हूं। तो दोस्तों, मैं भी एक गरीब किसान परिवार से ताल्लुक़ रखता हूं, और मेरी आप लोगों से विनती है कि आप लोग अश्लील वीडियो और ऐसी चीज़ों को तो बहुत जल्दी सपोर्ट कर देते हैं जो समाज के लिए बड़ी ही घातक और गलत हैं, लेकिन आप लोग सही चीज़ और सही व्यक्तियों को सपोर्ट नहीं करते। तो मैं आपसे हाल फ़िलहाल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग सही चीज़ और सही लोगों को सपोर्ट करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को उन व्यक्तियों को तो सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए जो आप लोगों का पेट भरने के लिए 24 घंटे खेतों में काम करते रहते हैं। जैसे कि मैं किसानों की बात कर रहा हूँ, ठीक। आप लोगों को किसानों का सम्मान करना चाहिए और किसानों का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग खेती करना अगर बंद कर दें तो आप लोग खाना कहाँ से खाएँगे दोस्तों। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।